बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अंडों की फर्टेलिटी का चेक करने का टॉपिक है। यानी कि हमने जो लेइंग इनकी की हुई है बर्ड्स ने, उनकी फर्टेलिटी को हमने किस तरह से चेक करना है। रीज़न ये होती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जितने भी नए शौकीन होते हैं, उन्होंने जब नए नए पेयर रखे होते हैं तो वो शेड में जाते हैं, उनके पास लेइंग आई होती है और वो उसको उठाते हैं और फ़ौरन उसको चेक करने लग जाते हैं मोबाइल की टॉर्च में। तो हरगिज़ भी आपने ये काम नहीं करना कि अपने तोतों के अंडों के बच्चों को आपने उठा के चेक नहीं करना, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अल्लाह पाक ने जो फ़ीमेल को सेंस दिया है कि वो जिस टाइम अपने नीचे अंडे रखती है तो उसकी रिवॉल्विंग खुद करती रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अगर तो आप उसकी डायरेक्शन को छेड़ देते हैं तो उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये आती है कि आपके पास अंडे में बच्चा मरने का ख़तरा होता है। सेकंड वन, आपके पास रीज़न ये होती है कि जितना भी उसको फूड पहुंच रहा होता है बच्चे को अंदर अंडे में, वो उसकी ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी कंप्लीट हो रही होती है वो अंडे के छिलके के थ्रू जा रही होती है। तो आप उसको छेड़कर गलती ये करते हैं कि आपका अंडा ख़राब हो जाता है, आपके पास डेड एंड शेल की शिकायत आती है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ। थर्ड वन, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जिस टाइम पे भी अंडा चेक करना है पैरट का, तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, किसी किस्म के कोई जरासीम नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि आप सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल कर लें या हाथों को अच्छे से धो लें ताकि किसी किस्म का कोई वायरस वगैरह अंडे के छिलके को ना लगे और अंडा आपके पास ख़राब ना हो। फोर्थ वन, मैं आपको इसमें यह बताता चलूँ कि आपने जिस टाइम पे भी अंडा उठाना है अपने हाथों के नॉर्मल टेम्परेचर पे उठाना है। यानी कि आपके हाथों का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। अगर आप उसको उठाएंगे तो उसमें भी डेड एंड शेल के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ वन, मैं आपको इसमें यह बता दूं कि आपने जिस टाइम पे भी उसका अंडा चेक करना है, उठाना नहीं चेक करना है इंक्यूबेशन के लिए, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके हाथ गीले भी हरगिज़ ना हो। अगर आपके हाथ गीले होंगे तब भी उसमें डेड एंड शेल की शिकायत आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने शेड में और देखते हैं हमारे पास पेयर्स की जो ब्रीड आई हुई है उसकी जो हमने फर्टेलिटी चेक करनी है किस तरह से चेक करनी है। हम कोशिश ये करेंगे कि हरगिज़ भी अपने पेयर को नहीं हटाएंगे और उसके बाद हम उसकी फर्टेलिटी चेक करेंगे जाकर। अगर तो हम उसकी लेइंग को उठा लेते हैं तो हमारे पास जो मैंने आपको रीज़न बताई हैं वही चांसेस होंगे कि हमारे पास भी डेड एंड शेल की शिकायत आ सकती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ये पूरा प्रोसेस एक दिखाऊंगा कि हमने अंडे को चेक किस तरह से करना है। वैसे तो लोगों के पास कैंडलिंग होती है, एक कैंडलिंग टॉर्च, जिससे वो कैंडलिंग जाकर करते हैं अपनी और अंडे को चेक कर लेते हैं बॉक्स में। लेकिन इस टाइम हमारे पास वो कैंडलिंग मौजूद नहीं है, तो हमारे पास मोबाइल है। तो मोबाइल की टॉर्च से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकूं कि आपने किस तरह से पैरट के अंडे को चेक करना है कि ये फर्टाइल है या नहीं है, या ये अनफर्टाइल है। और भी मेरी एक बात आप ध्यान में रखें कि आपने अंडों को तब चेक करना है जिस टाइम फीमेल अपनी लेइंग कंप्लीट कर ले। अगर आपने फ़ौरन ही जाकर चेक किया तो वो डेफिनेटली सी बात है आपको उसमें अनफर्टाइल ही अंडा नज़र आएगा। कम से कम 5 दिन के बाद जाकर चेक करनी है। तो आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ीमेल के मैंने जो देखा था लास्ट टाइम 1 हफ़्ता कबल, तो उसकी लेइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, 3 अंडे आ चुके थे, मे भी के चौथा आ गया हो। तो अब 1 हफ़्ता हो गया है, अगर उसकी लेइंग आ गई है, 4 लेइंग हैं पड़ी, तो उसी पेयर को जाकर देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है उसकी जो अगर फर्टाइल हुई है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ गए हैं अपने शेड में और इस तरह का आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम मिडनाइट सी हो जाए, थोड़ी थोड़ी कम रोशनी हो, तो तब आकर आपने चेक करने हैं अंडों को। उस टाइम पे बआसानी पता लग जाता है। अगर रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो अंडों का पता नहीं लगेगा। तो एक हमारे पास ये मेल है, इससे भी मेरा ख्याल है कि फ़ीमेल की ब्रीड आ चुकी है, तो इसका चेक कर लेते हैं अगर ब्रीड आ गई है। आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर फीमेल बॉक्स में है तो बॉक्स को नॉक कर लेना है आपने एहतियात से, तो फीमेल इसमें से इंशाल्लाह उम्मीद है बाहर आ जाएगी। अगर नहीं आती बाहर तो आपने थोड़ा लॉक घुमाना है और उसके बाद फिर अगेन इसको थोड़ा सा आराम से करके खोलना है ताकि फीमेल भी डिस्टर्ब ना हो और आप पेयर की फर्टिलिटी भी चेक कर सकें। लेकिन चूँकि फीमेल इसमें से बाहर नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही होगी बैठी है, तो आप इस बॉक्स को बंद कर दें। दूसरे पेयर की देखते हैं, इसकी लेइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ और उसकी जाकर फर्टिलिटी हम देखते हैं। इसमें भी हमारे पास येलो का पेयर है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल अंधेरे में। इसकी फर्टिलिटी चेक करते हैं। इसको भी उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, पहले बॉक्स को नॉक करना है, फीमेल बाहर आ जाएगी। अगर नहीं आती तो कवर आपने इसका खोल कर
चेक कर लेना। ये देखें ये फीमेल बाहर जा चुकी है। अब आपने फर्टिलिटी चेक करने के लिए कोई भी मोबाइल ले लेना है छोटा, जिसकी टॉर्च हो आपके पास। तो आपने उसकी टॉर्च ऑन करनी है। अंडा उठाए बगैर आपने उसको उसकी फर्टिलिटी चेक करने के लिए बॉक्स पे ले जाना है। मोबाइल को इस डायरेक्शन पे लाना है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास आई हुई है या ब्रीड नहीं। ये देखें जी, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेंज आई हुई हैं। अब आपने जिस टाइम उसकी फर्टिलिटी चेक करनी है, आप बिल्कुल पास ले जाकर और अंडे को ये यूँ चेक करेंगे। ये देखें जी, ये फर्टाइल अंडा है। आपने अंडे को हरगिज़ भी नहीं हिलाना। ये देखें जी, ये भी फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी देख लें जी, ये भी फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत रिस्क वाला काम है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरह चेक करना है। ये हमारे पास अनफर्टाइल है लेकिन, तो आपने एक तो ये यूँ इसकी फर्टिलिटी को चेक करना है। सेकंड वन, आप ये देख लें कि ये बूरा सा जो आपके पास हो रहा है, आपने ये साइडों पे बूरा जो हो रहा है, इसको वुड बूरे को जो है आपने इसके साथ साथ अंडों के साथ साथ रख देना ताकि ये अंडे टूटने का कोई ख़तरा ना हो। ये देख लें आपके पैरट सिस्टम कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर आप अंडों को उठा कर चेक करते तो एक तो अंडे टूटने का भी ख़तरा होता है इसके अंदर। दूसरा आपके लिए मसला जो सबसे बड़ा बनता है वो आपके पास इशू बनता है कि अंडा ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जिसमें वायरस लग जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास 3 अंडे फर्टाइल हैं इसके और 1 अनफर्टाइल है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, किसी और पेयर की देखते हैं। ब्रीड आई हुई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास रा का पेयर है। इसकी ब्रीड आई हुई थी जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट टाइम हमारे पास आई हुई थी। अगर इसकी फीमेल बाहर आ जाती है तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, अगर नहीं आएगी तो ये आपको मैं चेक नहीं करवा सकूँगा, क्योंकि रा अमूमन जो है कि कहते हैं एग्रेसिव बर्ड होता है। तो ये बॉक्स से बाहर मुश्किल ही निकलेगी। और माशाल्लाह ये देख लें, इसके 4 अंडे आए हुए हैं। 3 आपको बताया थे, 4 आए हुए हैं। अब अगर ये फीमेल बाहर जाती तो मैं आपको इसकी चेक करवा देता फर्टिलिटी, लेकिन क्योंकि ये बाहर नहीं जा रही तो इस वजह से मैं इसकी फर्टिलिटी आपको हरगिज़ भी चेक नहीं करवा सकता। अगर तो 1-2 बार नॉक करके देखते हैं, अगर ये बाहर आती है तो मैं आपको इसकी फर्टिलिटी भी चेक करवा देता हूँ। सॉरी, ये हमारे ऊपर हमला कर लिया, इसमें हमारे अंडे टूटने का ख़तरा है, तो हम ये रिस्क हरगिज़ भी नहीं लेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।